गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल फाइल में कैसे लिखें और उसकी कैलकुलेशन कैसे करें। ये प्रैक्टिकल हमारा है वार पेंडुलम का। ये हमारा फिगर है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट में टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ टी विद एल फॉर अ कंपाउंड पेंडुलम, बार पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम को बार पेंडुलम भी कह सकते हैं। एंड देन टू determine the value of oscillation due to gravity in the laboratory, the position of center of gravity of a bar, the radius of gyration k of the bar about an axis passing through center of gravity and perpendicular to its length। फार्मूला इसमें आप देखते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर एल अपन जी। यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं और मुझे इसी ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे तो आप ऑब्जेक्ट है, ऑपरेटर्स यूज्ड हैं, जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, वार पेंडुलम है, स्टॉप वॉच है, नाइफ एजेस है और मीटर स्केल है। ये आप बुक से देखकर लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है आप लोगों को कैलकुलेशन करने में। इसकी कैलकुलेशन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर जी हमारा क्या है? जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। जैसे हमारा स्केल 1 मीटर का होता है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मिडिल पॉइंट होगा इसका, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा। अब एल जो है, एल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑसिलेशन एंड सस्पेंशन। इस एल को हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मुझे जी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एल एंड टी, टी मीन्स टाइम पीरियड, फाइंड आउट करना है। इस टाइप का कुछ इसका ग्राफ आएगा। ग्राफ जो बनेगा हमारा, वो डिस्टेंस ऑफ होल्स एंड टाइम पीरियड के बीच बनेगा। होल्स और टाइम पीरियड की डिस्टेंस के बीच में हमारा ग्राफ बनेगा। ये हमारा 45 यहाँ पर लिया हमने। सबसे पहले यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारा पॉइंट है, उसको मैंने 0 पर एक लाइन ड्रा की, जिसमें हमने पीरियड टाइम टी सेकेंड्स में लिखा है और यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स लिखे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पॉइंट लिया है। पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो होगा, हमने नंबर ऑफ पहला होल्स लिया है। हमारी 1 मीटर की स्केल है और 1 मीटर की स्केल में जो हमारे 19 होल्स हैं, तो बीच का हमारा 10th होल जो होगा वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होल होगा। उसको मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। उसके बाद मैंने इसकी डिस्टेंस, जो हमारा वन होल की डिस्टेंस होगी, वो 0.05 मीटर होगी। तो 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, ऐसे इधर 0.45 तक मैंने इसको लिख दिया है। उसके बाद ये इसका प्रिंसिपल है। आप बुक से देखकर लिख सकते हैं इसको। बीएससी की किसी उसकी बुक ले सकते हैं। उसके बाद ये आपकी टेबल बनती है। टेबल के लिए नंबर ऑफ होल्स, टेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ एल एंड टी, एल और टी को मेजर करने के लिए नंबर ऑफ होल्स 1 2 3 अप टू 9। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब स्टार्टिंग से पहला पॉइंट लेते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हमारा पॉइंट है वो बहुत सबसे दूर है, यानी कि हाईएस्ट डिस्टेंस पर है, यानी कि 1 मीटर स्केल है, यानी कि हमारा वो 10th होल्स है। तो उसकी डिस्टेंस होगी 45 सेंटीमीटर या 0.45 सॉरी या 0.45 मीटर। तो दूसरा होल है 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.10, 0.05 मीटर्स में होगा। अगर हम सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 45, 48 सब सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। जो हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन लेते हैं, वो सबके लिए 40 लेंगे, सेम लेंगे ऑसिलेशन। हमारा 40 ऑसिलेशन के लिए जो भी टाइम आया, वो इस टेबल में लिखेंगे, मिनट, सेकंड और टोटल सेकंड। तो हमारा 40 ऑसिलेशन के लिए 1 मिनट 6 सेकंड आया है, यानी कि टोटल 66 सेकंड हुआ। 1 मिनट में 60 सेकंड,
यानी कि 60 प्लस 6 यानी 66। अब हमारा पीरियडिक टाइम टी सेकेंड्स, पीरियडिक टाइम निकालना है टी सेकेंड्स में। तो मैं क्या करूंगा, पीरियड टाइम मतलब ये है 40 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड आया, 40 ऑसिलेशन के लिए 66 सेकेंड्स आया। तो पीरियड टाइम की 1 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा है, तो जो हमारा 40 ऑसिलेशन में 66, तो 1 ऑसिलेशन में कितना 66 140, ये हमारा जो भी आएगा टाइमिंग वो सेकेंड्स में लिख देंगे। इसी प्रकार से सबके लिए दूसरे बार में 40 ऑसिलेशन के लिए 64 सेकेंड्स आया है, तो 64 को 40 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली 40 ऑसिलेशन के लिए 63 सेकेंड आया है, इसको डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इसी प्रोसेस से इसको निकाल देंगे। इसी प्रकार से जो हमारे नेक्स्ट होल बचे थे उनकी ये टाइम टेबल है, और ये नंबर ऑफ होल्स हैं, ऑसिलेशन है, और इनमें जो टाइम लगा है और टोटल टाइम पीरियड टाइम है। इसकी वैल्यू आई है 940.48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 9.40 मीटर पर सेकेंड, या 41 भी इसको लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी मुझे फाइंड आउट करना है फार्मूला इसके लिए, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपन टी। कहाँ से टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अपन जी, सॉरी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी के फार्मूले से, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपन जी के फार्मूले से जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपन टी स्क्वायर। एल की वैल्यू कहाँ से निकाले, एल की वैल्यू निकालें ग्राफ से, जो मैंने ग्राफ बनाया है नंबर ऑफ होल्स एंड पीरियड टाइम टी के बीच में, जो ग्राफ बनाया है वो ये देखिए, पीरियड टाइम टी सेकेंड्स ये है, और नंबर ऑफ होल्स, यानी कि मेरा 45 पर आया था, 45 यानी 45 नंबर के होल्स पर आया था मेरा 1.65 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर ये आया है 1.6 और 1.7, इस पर 1.65, ए पॉइंट रहा जाके 1.65, 45 पर हमारा पॉइंट रहा है, इधर देखिए 1.6 और 1.7, तो इसके बीच में रहेगा 1.65, ये देखिए 1.65। इसी प्रकार सारे होल्स रखे और मैंने इसको ड्रा कर दिया। इस प्रकार सिमिलरली इधर भी इसको ड्रा किया है ग्राफ को। हमारा जो एल है वो यहाँ से इस होल्स को इससे मिला देंगे, और जो हमारे इस लाइन पर जो भी होल्स टच करेंगे उनको ए पॉइंट यहाँ पे दिए, ए टच कर रहा है तो इसको ए नाम दे दिया, एक ए टच कर इसको बी नाम दे दिया, एक यहाँ पे टच कर सी नाम दे दिया, और एक यहाँ पे टच कर इसको डी नाम दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है। तो मुझे एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू ए सी प्लस वी डी, मीन एल निकालेंगे ना, मीन एल निकालेंगे तो ए सी प्लस बी डी बाई 2, ए सी प्लस वी डी बाई 2। ए सी की वैल्यू ये देखिए, ए सी प्लस वी डी बाई 2, यानी कि ए से सी तक कितना है 45 प्लस 20 यानी 65। ये देखिए ए यहाँ से ए है ए 45 पर और सी है 20 पर, यानी कि ए सी वैल्यू क्या होगी 65, और प्लस वी टू डी, वी कितना है यहाँ 15 और प्लस डी 45 प्लस 60, 60/2, 65 प्लस 60/2 आया 62.5। यहाँ से जी की वैल्यू सारे वैल्यूज रख दिए, 4 इंटू 5 वैल्यू 3.14 इंटू एल की वैल्यू 62.5 अपॉन टी 1.62 टी यहाँ से निकाला है,
ये देखिए, ये जहाँ से मैंने इसको लाइन को ड्रॉ किया था, इस लाइन को ड्रॉ किया था, यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है वो हमारा पीरियड टाइम टी है और ये 1.62 1.66 पर 2.1.62 आगे 1.7 1.62 हमारा पीरियड टाइम आया है। सारी वैल्यू रख दी, इनको सॉल्व किया कैलकुलेशन करके, तो हमारा आया है z इक्वल टू 940.80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे, नए अपडेट्स कंटिन्यू लाते रहेंगे और जितने भी प्रैक्टिकल बीएससी में सब आपको इसी तरह से सारी कैलकुलेशन समझाते रहेंगे। धन्यवाद।